नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सौरभ वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी न्यूज़। तारीख थी 16 सितंबर, दिन था मंगलवार। सीबीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमेशा की तरह सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग कर रहे थे, सुनवाई चल रही थी। तो वही एक मामला आता है खजुराहो का। और मामला ये होता है, याचिकाकर्ता ने ये याचिका लगाई थी खजुराहो में विष्णु भगवान का बिस्तर वहाँ पे खंडित है मुगल काल से, पर पुनर्निर्माण की याचिका दी कि विष्णु भगवान का पुनर्निर्माण कराया जाए मूर्ति का। इस पर सीबीआई ने कहा था कि विष्णु भगवान से कह दो कि वो खुद जो है अपने मूर्ति का निर्माण कर लें। इसके बाद देश में विरोध हुआ। विरोध को देखते हुए बीआर गवई ने सफाई दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम सभी धर्म पर सफा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद 2 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि एक मुख्य वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश किशोर ने हरी अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जूता निकाला और जूता चला लिया इस पर, मुख्य न्यायाधीश पर। इसके बाद राकेश किशोर को तुरंत अरेस्ट किया गया, इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। फिर राकेश किशोर से पूछताछ हुई कि भाई ऐसा क्यों किया। हालांकि राकेश किशोर ने जूता चलाते समय उन्होंने सरेंडर भी किया था, समर्पण भी किया था, वो भागे नहीं। उन्होंने कहा था कि हिंदू जो सनातन की बात करेगा तो सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये बहुत तेज आवाज है, बुलंद आवाज। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नारा भी लगाया। इसके बाद अब देश में एक वकीला खड़ा हो गया है, तो सच में है, एक कह रहा है भाई ये क्या के हमला नहीं, सच में यहाँ पे हमला है। दूसरा भी कह रहा है कि अब सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पहले की सरकारें थी वो सनातन का अपमान करती थी, लेकिन अब ऐसा कोई करेगा तो वो सर ही जाएगा, वो फिर किसी भी पद पे हो। आपने देखा पहले भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट की थी, जनता से के बीच कह दे क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया में। और ऐसे कांड पे, इस घटनाओं पे जनता की राय बहुत जरूरी है। तुम जनता के बीच कहते हो जनता पे जाना, तो आज फिर हम ग्राउंड जीरो पे हैं और इसी मुद्दे पर जनता से जानेंगे कि आखिर सीबीआई के तो राकेश किशोर ने जूता चलाया है, जूता फेंकने की कोशिश की है, वो कितना सही है। या सनातन धर्म के लिए कितने लोग बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें लोग क्रोध में थे, आक्रोश में थे। लोग कह रहे थे कि राकेश किशोर को कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आज फिर हम ग्राउंड जीरो पे हैं और जनता से मिलेंगे कि जानेंगे कि आखिर जनता क्या सोचती है। आइए मेरे साथ। हम जनता के बीच हैं लगातार इस मुद्दे पर और लोगों से राय जान रहे हैं कि आखिर लोग क्या सोचते हैं इस पर, क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम श्रेयस श्रीवास्तव है। श्रेयस जी, सीजीआई के ऊपर जो जूता कांड हुआ, आप सुना होगा, देखा होगा, और उसने बाद में नारा लगाया उस अधिवक्ता ने कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जनता क्या सोच रही है? आप क्या सोच बिल्कुल सही बात है। क्यों सनातन ही हमेशा दबाया जाता है? आप देखिए यहाँ पर, अपने यहाँ पर ऑल ओवर अगर इंडिया की बात करें तो हमेशा जो है ना, हिंदुइज्म ही दबाया गया है। और अब जबकि एकता का समय आ चुका है, रहे हैं? और हम लोगों को समझना चाहिए कि अगर हम लोग एक नहीं होंगे तो हमेशा ऐसे ही जो व्याख्यान आते रहे हैं बड़े बड़े नेताओं की तरफ से और बड़े बड़े अधिकारियों की तरफ से, ये भविष्य में भी जारी रहेगा। उन्होंने कह दिया कि भाई भगवान विष्णु की मूर्ति खुद बना लो आप। एक न्यायाधीश के ऊपर ये चीजें शोभा देती हैं? लग रहा है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित है इस तरह नहीं, से। बहुत बहुत ये संकीर्ण विचारधारा है। और इस तरीके का कथन यदि एक जिम्मेदार वो भी नागरिक हैं और एक न्यायाधीश के तौर पर हैं, न्यायाधीश जो होता है समाज को, जो दोनों तराजू को तौल करके चलता है। एक तरफ यदि वो सोच रहे हैं कि हिंदू है तो दूसरी तरफ मुसलमान है, और इस तरीके का कथन जो उन्होंने दिया है बिल्कुल गलत दिया है। बिल्कुल गलत है। राकेश किशोर जी एक अधिवक्ता है, उन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, आपको लगता है? नहीं नहीं, उन्होंने तो वो बिल्कुल कह रहे सही। हैं कि हमें चैन नहीं आ रहा था, हम बेचैन थे, हम रात में सोते नहीं थे, और भगवान ने खुद सपने में आते थे, कहते थे कि भाई ये गलत हो रहा है, आपको ये करना चाहिए। मैंने नहीं किया, भगवान ने कराया, ऐसा उनका कथन है। नहीं, बिल्कुल सही किया उन्होंने। भगवान नहीं कराते हैं खैर, लेकिन जो उनके इंसान मन है में ऐसा उसकी आ रहा उसकी आस्थाएं जुड़ी होती है। हैं। ठीक है ना? हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी आस्थाएं जुड़ी हैं। लोग पत्थर में भी भगवान मानते हैं, है ना? ये जो देश है यहाँ पर तो हर एक चीज में, छोटी छोटी चीज में भी आस्थाएं क्या लोग। नाम बताया आपने? श्रेयस श्रीवास्तव। श्रेयस जी, अब लगता है कि अब वो समय नहीं रहा कि आप सनातन के लिए कुछ भी बोल दें। आप किसी भी पद पे हों, लोगों की भावनाएं आहत होंगी तो वो कुछ भी फिर उनको सजा हो जाए, वो करेंगे विरोध, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। क्यों क्यों दबना क्यों है भाई? क्यों दबना अब है? वो कह रहे हैं कि दलित विरोधी लोग हैं, ये ऐसा कह रहे हैं, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि दलित थे इसलिए मारा उसने। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये दलित जो शब्द है, इस पर जो है ना हमेशा से एक जो है ना खेला जाता रहा है। उन लोगों के साथ में भी बहुत सारी चीजें हैं, खैर वो तो अगर जो बताने पर आ गया तो दलित बहुत। हमारे रामनाथ कोविंद जी भी थे, पूर्व राष्ट्रपति, उनपे कभी ऐसा नहीं हुआ।
आदिवासी हमारी राष्ट्रपति जी हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हिंदुइज्म जो है इसमें दलित कहीं था ही नहीं। आपके जो वाल्मीकि ऋषि जी जो हैं, तो ये कौन है? वाल्मीकि जो हैं, ये एक समाज है, वाल्मीकि समाज। उनको भी हिंदू धर्म में ऋषि महात्मा के तौर पर माना गया है और उनकी एक अलग भाई उनकी सभी पूजा करते हैं, चाहे कोई ठाकुर हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो कोई कुल भी। मिला के आक्रोश है आपके अंदर इस चीज को लेकर कि जो है राकेश किशोर जो अधिवक्ता हैं, आप चाहते हैं कि उन पर कोई कार्रवाई ना हो, और उन्होंने ठीक किया। नहीं, जो किया बहुत सही किया, बहुत खैर सही। वो बहुत सही चीज बात करी है। और इसी तरीके से हिंदू जागरूक होगा तभी एक होगा, और उसका मैं इसी तरीके से हिंदू जागरूक होगा तभी जो है हिंदू जन जागरण हो पाएगा, ऐसा भाई का कहना है। और लोगों से बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? संतोष शर्मा। संतोष शर्मा। शर्मा जी। संतोष शर्मा जी, बड़ा संयोग है कि शर्मा जी की चाय पे बैठे हैं आप। शर्मा, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सीजीआई पे जूता चलाया गया है ना, सनातन का विरोध किया था और उस अधिवक्ता ने नारा लगाया कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, क्या जनता क्या सोच रही है? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जैसा अभी आपने कहा कि धर्म का सम्मान करना चाहिए। हम छोटे से बड़े होते ही यही सुनते हुए कि जो है प्रत्येक धर्म का हमें सम्मान करना चाहिए, सबको आदर भाव। दूसरी बात यह है कि जिन्होंने इस तरीके से जो है अपमानजनक टिप्पणी की, शायद नहीं करना चाहिए था उन्हें, क्योंकि वो देश के मतलब ऐसे पद पे वो बैठे हुए हैं जहां से लोग जो है अपने आदर्शों को मानना शुरू करते हैं। एक नया जनरेशन जो है इन लोगों को कहीं न्याय नहीं देखकर मिलता है तो लोगों को आस होती है कि जाते हैं। दूसरी बात ये, आप सनातन के बारे में आप अगर कुछ टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो उसके आगे पीछे भी सोचिए कि मतलब क्या आप कह रहे हैं। आप एक सम्मानित जो है नागरिक हैं, पद पे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको इस तरीके से किसी प्रकार का टीका टिप्पणी करना चाहिए था सनातन पे, और उनको सोचना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि जो भी हुआ वो अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो है कि बहुत खराब भी नहीं हुआ, जो हुआ ठीक हुआ। क्या लगता है राकेश किशोर जी का विरोध किया जा रहा है? आम आदमी पार्टी ने उनका घर का घेराव किया, जो अधिवक्ता थे जिन्होंने जूता निकाला था। क्या कह रहे हैं, दलित विरोधी लोग हैं ये लोग? देखिए, शुरू से मैं आपको बता दूं, शुरू से जो है कि धर्म को राजनीति से जोड़कर, जाति राजनीति को भी जाति को राजनीति से जोड़कर जो है तमाम लोग अपनी अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कि समझने वाली बातें हैं। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा इस पे बहुत वो नहीं करूंगा, संक्षेप में ही मैंने बता कि आप दिया। कहते हैं कि अब वो समय नहीं रहा कि आप सनातन के लिए कुछ भी बोल किसी भी धर्म के लिए, सनातन के लिए, किसी भी धर्म के लिए कि आप कोई अपमानजनक टिप्पणी, टीका टिप्पणी नहीं कर सकते जब तक कि आप किसी चीज को आप ठीक से जाने ना। ठीक है, तो कुल मिला के आक्रोश है आपके अंदर इस चीज को लेकर, इस तरह से चीजें नहीं होनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी क्या लगता चाहिए। है अधिवक्ता पे कोई कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, ये तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। जो ये खेमा बड़ा आ गया है, कह रहा कि कोई कार्रवाई होगी तो मैं सड़कों पे आ जाऊंगा, सनातनी खेमा। भाई देखिए, सनातनी के जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो किया मतलब ठीक तो नहीं था, लेकिन जो है कि इस तरीके से जो उन्होंने कहा वो भी ठीक नहीं वो है। भी नहीं ठीक था। बहुत ज्यादा वो तो उनसे ज्यादा उन्होंने निंदनीय है। बिल्कुल। सी बात है ना सर, अगर हिंदू धर्म पे कोई भी अगर जो टीका टिप्पणी करना आजकल का फैशन हो गया है, तो आप के अंदर अगर जो दम है और अगर आप चाहते हैं इतना ही ज्यादा पॉपुलर होना, आप अभी एक सर तन से जुदा वाला केस हुआ था, ठीक है ना, आप उनके ऊपर करिए ना टीका टिप्पणी। क्यों आप उसमें क्यों आप हमेशा जो है ना बैक बैक नहीं, फुट। पता चला वो बौद्धिस्ट हैं, उन्होंने पहले सनातनी थे, अब बौद्ध धर्म ले लिया, कर लिया, अपना लिया है। हिंदू धर्म को ही क्यों हमेशा टारगेट करते हैं आप? और भी धर्म उनको टारगेट करिए, उसका नतीजा आपके जनता के सामने है। अभी देखिए ना क्या हुआ, अभी जैसलमेर में कांड हुआ, आपका सर तन से जुदा कर दिया गया, और बहुत सारी चीजें हैं। आप उनके ऊपर क्यों नहीं करते हो टीका टिप्पणी? क्यों? क्योंकि आप जो है ना डरते हो, आप डरते हो। हिंदू धर्म क्या है ना, ये बहुत ही सिंप्लिसिटी से का जो है ना धर्म है। हम लोग बहुत शांत स्वभाव के हैं, लेकिन अब आप हमेशा एक चीज को टारगेट करोगे तो वो कहीं ना कहीं से वो हिट होगा, और इस तरीके की घटनाएं आती रहेंगी। और बहुत सही हुआ, मुझे तो कोई उसके ऊपर कोई वही नहीं कहना है, जो किया बहुत सही किया। और भविष्य में भी अगर इस तरीके का कोई करता है कृत्य, तो उसके साथ में भी ऐसा ही होना चाहिए। जो भी कृत्य ऐसा करता है भविष्य में ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा आम जनता है और उनकी ये राय है। और लोगों के अंदर आप देख रहे हैं किस तरीके से आग है इसको लेकर, और ये भी कह रहे हैं कि उन पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो अधिवक्ता है। और लोग जागृत हो रहे हैं, और सनातन के खिलाफ अब कोई भी हो, कोई बोलेगा तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। क्या नाम है भाई साहब आपका? अमरीश तिवारी। तिवारी जी हैं।
सीजीआई पे वो चीफ जस्टिस जो हैं उन पे ऊपर जूता मार दिया एक वकील ने। उन्होंने कहा कि भगवान की मूर्ति खुद भगवान बना लें, ऐसा आरोप, ऐसी बात कह दी मुख्य न्यायाधीश ने। तो सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आपको लगता है सनातन का अपमान होगा, आप कोई भी हो? जब हमको उसके विषय में पूरी जानकारी आपको मैं सर बता रहा हूँ, दरअसल सर वो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने एक याचिका आई थी, उन्होंने कहा कि एक याचिका आई थी विष्णु भगवान की जो मूर्ति खंडित है, सुन लीजिए, उसको दोबारा पुनर्निर्माण करवा दीजिए। तो सीजीआई ने कहा, मुख्य न्यायाधीश ने कहेंगे कि वो खुद कर लें विष्णु भगवान। ऐसा सही है कहना? ये तो गलत है भाई। गलत? भाई भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, मगर यहाँ कर तो दिया भगवान ने। हजार हाथ वाले हैं ना ईश्वर, हाँ, तो वो किसी का भी हाथ हो सकता है, आपका भी हाथ हो सकता है, किसका भी हाथ हो सकता है। घट घट वासी राम है ना। हमें ये नहीं मालूम आगे की सांस लेंगे कि नहीं लेंगे, वो तो ऊपर वाला जानता है ना कि हमारी अंतिम सांस कौन सी है। करोड़ों रुपए में एक सांस नहीं खरीद सकते हैं आप। क्या कहेंगे मुख्य न्यायाधीश के लिए? और फिर एक अधिवक्ता ने उनके ऊपर जूता चला दिया। तो उसने ठीक है किया। ठीक किया। एक सब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ठीक किया, बहुत ज्यादातर लोग फेवर में आ गए उनके। भाई जो भी है, देखिए हर आदमी की मानसिकता अलग अलग है। वो लोग कह रहे हैं दलित विरोधी लोग हैं, दलितों पे जूता चलाया, दलित ना होते तो जूता ना चलाया। उसके लिए मेरा नहीं है। भगवान के प्रति अगर आस्था है तो ये नहीं होना चाहिए, सीधी बात है। अगर नास्तिक आदमी है तो वो कुछ भी कर सकता है। क्या एक शोभा देता है एक मुख्य न्यायाधीश को ऐसा बयान? अब ये नहीं, अपने विवेक का काम उन्होंने किया है। हाँ, न्यायाधीश हैं, एज ए जज है। कि कौन सा विवेक है ये? अब जो भी हो, अपने विवेक से उन्होंने किया। अब उन्होंने अच्छा किया बुरा किया वो वही समझ सकते हैं। क्या लगता है राकेश किशोर जी जो अधिवक्ता, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? और किसी जानकारी ले कार्रवाई होनी चाहिए हमें। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद असगर। अच्छा, ठीक है सर, आपकी भी राय बहुत जरूरी है। क्या लगता है कोई भी न्यायाधीश हो उसको किसी भी धर्म पे टिप्पणी करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आपको मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, कोई हो, किसी के धर्म पे किसी के भी उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। आप दोनों लोग मित्र हैं जी हम देखिए कितनी अच्छी बात है। वो ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, और आप लोगों में मित्रता है। और सुप्रीम कोर्ट सबसे मुख्य न्यायाधीश माने जाते हैं। जी उनको ये कहा- बात नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए। हाँ, धर्म के मामले में चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, गलत बात कही उन्होंने, गलत ये सब नहीं कहना चाहिए। नहीं। तो उसके बाद एक अधिवक्ता थे, न्यायाधीश हैं तो आप एक धर्म को लेके कैसे गलत बात टिप्पणी कर सकते हैं आप? तो ये गलत है। इसकी उन्होंने चाहे जो भी हो, जज साहब जो भी हो, लेकिन गलत किया। उसमें न दलित न स्वर्ण कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। बात गलत है तो गलत है। भावना अगर आहत होगी तो उन्होंने जूता निकाल के चला दिया उनको। भाई वो तो किसी की भी होगी भावना आहत, चाहे वो आपके धर्म के लिए कोई कुछ कहेगा आपको बर्दाश्त? भाई मुझे नहीं बर्दाश्त हो। सुप्रीम कोर्ट का जज ही क्यों ना हो, कोई हो, है ना? कोई होगा, नहीं बर्दाश्त होगी। तो उसने अगर किया तो गलत थोड़ी किया। अगर उसकी भावना आहत हुई है तो उसने गलत थोड़ी किया। तो लोगों में आक्रोश है इस चीज को लेकर, और लोग कह रहे हैं कि भाई जो भी किया वो सही किया गया। और राकेश किशोर जो अधिवक्ता हैं उनको लेकर एक पक्ष जो है मजबूत हो रहा है। कह रहे हैं उन पर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और लोगों से जुड़ेंगे, जानेंगे कि क्या लोग सोचते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम है जी। सर क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश हैं बी.आर. गवई साहब, आप मुस्लिम धर्म से आते हैं, क्या लगता है एक सर्वोच्च अदालत का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, किसी भी धर्म पे टिप्पणी करना अच्छा है? या मुस्लिम धर्म या हिंदू धर्म, कोई भी धर्म? देखिए, मैं इस बारे में इसलिए कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, तो इसलिए जरा थोड़ा सा प्रोटोकॉल। हाँ प्रोटोकॉल होता है। दूसरा, हम धरने प्रदर्शन में अच्छा, वैसी सरकार के खिलाफ बैठे हुए, तो हम इसमें इससे कोई सरकार का खैर मतलब नहीं है। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। तो एक अधिवक्ता समाज के लोग भी मिल गए हैं, युवा अधिवक्ता, क्योंकि अधिवक्ताओं की राय बहुत जरूरी है। अभी आपने देखा आम जनता ने जो कहा, जान लेते हैं। भाई साहब, सीजीआई ने जो कहा है कि भगवान विष्णु की मूर्ति भगवान विष्णु खुद लगवा ले, उसके बाद एक आक्रोश है। राकेश किशोर एक अधिवक्ता है, उन्होंने जूता चला दिया। क्या सोचते हैं आप? सर इसमें जो है सीजीआई जी है, उनका हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरीके से कमेंट करना और भगवान विष्णु के बारे में ये कहना कि ये मूर्ति स्वयं लगा लेंगे, स्वयं भगवान थोड़ी लगाने आएंगे यहाँ, कोई वो इंसान ही लगाएगा यहाँ। ये किसी द्वेष या पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर मानसिकता का ये बयान है। तो वही उनका बयान है, वही जान सकते हैं क्या कहा उन्होंने इस बारे में कि गलत
जो भी कहे है तो ठीक नहीं है मेरे जिस साथ। अधिवक्ता ने उनके ऊपर जूता चला दिया, फिर बाद में कह रहा हमें नींद नहीं आ रही थी, ऐसा अपमान। ये भी अपमान है, ये तो अपमान है, ये नहीं करना चाहिए था उनको, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा मेरी भावनाएं आहत हुई हैं, मुझे सुकून, मैंने नहीं कह रही, मुझसे भगवान ने कहा, सपने में आते थे कि आप ऐसा करो। ये तो नहीं मानने वाला है कि किसी सीजीआई के ऊपर उनका भी सम्मान अपना है। ऐसे आप कैसे जो- सम्मान बना रहेगा जब ऐसे बयान देंगे? नहीं, बयान देंगे वो तो दूसरी चीज है, लेकिन आप जूता किसी के ऊपर थोड़ी नहीं फेंक सकते, ये बयान नहीं है, ये तो ठीक नहीं है। एक अधिवक्ता गुट कह रहा है कि नहीं ये गलत है, राकेश किशोर के साथ आ गया है। नहीं आ गया, वो अपनी अपनी मानसिकता है, अलग अलग मानसिकता है, उसी के अनुसार आते रहते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है नंद किशोर कनौजिया जी। कनौजिया जी हैं। क्या लगता है, सीजीआई वाला मामला सुना है आपने? हाँ सुना है। सुप्रीम कोर्ट वाला? जी जी जी। उन्होंने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उन्होंने, अभी आपको मौका देंगे, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, उन्होंने कहा राकेश किशोर जी ने जूता चलाते हुए। तो क्या लगता है कि एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को किसी धर्म को लेकर ऐसा कहना चाहिए था? नहीं नहीं भाई, अब तो उनकी मानसिकता है, अब उनकी मानसिकता हम क्या बताएं भाई। नहीं, आप भी सनातन धर्म से आते हैं, मुख्य एक अधिवक्ता समाज खुल के आ गया है राकेश किशोर की तरफ, आप क्या कह रहे हैं? भाई हम तो भाई जूता जो मारा है वो अधिवक्ता ने गलत किया, सबसे पहली बात तो ये किया और है। वो जो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान की मूर्ति खुद लगा लें, हाँ वो गलत, दोनों की बातें गलत है, दोनों की मानसिकताएं अलग अलग है। इसीलिए जैसे आदमी से झगड़ा जैसे होता है तो हम मानसिकता न्यायाधीश पे ही आते हैं, क्या उनको ये कहना चाहिए? नहीं, गलत बात है, गलत बात उन्होंने एक याचिका आप लेके जाएं मुख्य न्यायाधीश के पास कि भाई पीछे से चले जाइए, आप याचिका लेके जाएं और उन्होंने, आप कहें कि भगवान विष्णु की मूर्ति खंडित है और वो आपसे कहने कि वो खुद लगा ले, गलत बात है, ये गलत बात है भाई। सनातन धर्म का विरोध में समझो है, ये गलत चीज है। जो क्या है ही हाई है, वो तो हाई है, समझने खुल के बोलो, संकोच किस बात का कर रहे हैं? वो तो है ही है, संकोच किस बात का? वो होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज। वो है, वो अपनी जगह। पहले उन्होंने जो शब्द कहा वो गलत कहा, और फिर दोबारा जब अधिवक्ता ने उनके ऊपर जूता मारा वो भी गलत है, उनको भी जूता जी, दोनों कृत्य जो हैं घनौने हैं, उनको दोनों को ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तो समझो स्वयं न्यायाधीश हैं, इनको इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए था। मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होते हुए इस तरीके से सनातन धर्म का जो दुराचार कर रहे हैं, ये थोड़ी ना होता है। ये आप भगवान स्वयं लगाने आएंगे यहाँ मूर्ति, भगवान कह रहे हैं स्वयं लगा ले, भगवान कैसे लगाने आएंगे? बाद में पता चला वो बौद्धिस्ट है। ये नहीं है, बौद्धिस्ट हो तो इसका मतलब थोड़ी ना कि सनातन का विरोध करो क्या? गलत बात है ये भाई, नहीं। आप कहीं उम्मीद नहीं होती, लोग तब सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाते जी 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 जी, ये गलत है हमारे हिसाब से। जो बयान दिया है उन्होंने बहुत ही निंदनीय है। निंदनीय है। क्या लगता है उस अधिवक्ता पे जिस तरीके से लाइसेंस रद्द हो गया, कोई लोग कह रहे हैं कार्रवाई होगी, तुम सड़कों पे आएंगे, सनातनी कह रहे हैं। तो विरोध में आ सकते हैं, उनके विरोध में आ सकते हैं, वो अपना अपना मत है, लेकिन दोनों तरफ से उन्होंने जूता भी लाया, ये भी गलत है। सब लोग कह रहे हैं वो दलित थे इसलिए जूता मार दिया। दलित ऐसा वो भी है तो क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, वो बयान के विरोध में उन्होंने मारा होगा। ये नहीं, दलित और जी जी, उन्होंने तैस में आकर के ये शब्द कहा, उन्होंने तैस में आकर के जूता मारा, बस ये थी। उन्होंने कहा कि रात दिन में नींद नहीं आती थी जिसने जूता मारा है। जी रात में सपने में भगवान आते थे। अरे वो तो उसकी मानसिकता है, मानसिकता अपना, और क्या मानसिकता है उसकी, और क्या। अधिवक्ता के साथ खड़े हैं आप? भाई हम तो अधिवक्ता के साथ खड़े हैं ही हैं, चाहे गलत हो चाहे सही, सीधी बात है। हम एक अधिवक्ता, ये वही बात है, ऐसे बोलो। मैं देखिए भाई, अधिवक्ता ने जो किया वो ठीक किया है, हम अधिवक्ता के साथ हमेशा रहेंगे, रहते रहेंगे। बोल रहे हैं आप, पता नहीं क्या लिबिर कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, कनौजिया जी देखिए, कह रहे हैं अधिवक्ता के साथ खड़े हैं। अधिवक्ता के साथ। जब न्यायाधीश वर्सेज अधिवक्ता होता है तो लोग अधिवक्ता के साथ चले जाते हम तो अधिवक्ता के साथ, हम कहाँ कह रहे नहीं अधिवक्ता के साथ हैं? हैं। गलत हुआ है। नहीं गलत, देखिए हम दोनों पक्षों को गलत कह रहे हैं, एक पक्ष को नहीं कह रहे हैं। वो उन्होंने भी गलत शब्द दिए, इन्होंने ही गलत जूते चला दिए, ये दोनों लोग गलत। एक मिनट। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो है कुल मिला के किसी भी धर्म पे एक इतने बड़े पद पे आसीन है, वो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए? नहीं, इस तरह से जी जी भाई, हर धर्म सम्मान है। आपको देखिए पता चला था ये? जी, हमको पता चला था, आप देख रहे थे खबर? न देखते हम तो। नहीं, आपको अपडेट है ना? हाँ, आप देखते हैं। हाँ तो आपको जब पता चला तो आपके मन में क्या आया कि जब ऐसा बयान उन्होंने दिया? देखिए भाई, धर्म समान है, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, धर्म के जी जी, उनको न्यायाधीश थे, उनको न्याय करना चाहिए। जो पेपर अब अधिवक्ता ले गया, अगर जो गलत था तो उसको वापस कर देते, इसमें क्वेरी है भैया, ठीक करके दाखिल करें, हम मंजूर कर लेंगे भाई। भगवान की मूर्ति विष्णु भगवान खुद लगा ले। ये हम इस पर इसका विरोध करते हैं।
हाँ? वो तो कहाँ भगवान लगाने आएंगे, वो इंसान ही लगाएगा। कुछ नारी शक्तियां भी हैं, उनसे जान लेते हैं। अभी मैम एक मिनट बस बता दीजिए थोड़ा सा। अरे आपकी मुद्दे की बात है इसलिए मैं कह रहा हूँ, बस एक मिनट। क्या नाम है आपका? स्नेहा, नई वीडियो में आप तिलक भी लगाए हुए हैं और सनातन की बात आ गई है अधिवक्ता समाज में। जज ने कहा कि भाई विष्णु भगवान की मूर्ति खुद लगा ले। आप अपडेट है ना इस खबर से? हाँ, मुझे पता है। क्या लगता है, एक आप अधिवक्ता भी हैं, नारी शक्ति भी हैं, क्या सोच रही हैं इस बयान? गलत है जो वो अधिवक्ता जी थे उन्होंने सही किया है, मारना चाहिए था। कैसे कह सकते हो बस कि भगवान विष्णु की मूर्ति खुद लगा लें? आप इतने बड़े पद पे आप ऐसी बात कह दिया आपने। आप क्या दूसरों को सिखाएंगे? मतलब आप सीजीआई हैं, आपको इतना वैल्यू पता होनी चाहिए ना आपको कि किसी भी धर्म रिलीजन को आप ऐसे नहीं कह सकते, टारगेट नहीं बना सकते आप। अधिवक्ता समाज राकेश किशोर जी के साथ है? हाँ बिल्कुल, अगर उनपे कोई कार्रवाई होती है तो? सब साथ है, सब साथ है उनके। लखनऊ के जो अधिवक्ता समाज सब साथ है? मैं तो क्या ही जानूं, जितना जानती हूँ उतने में सब साथ है। ऐसी वो कह रहे हैं कि दलित थे इसलिए मार दिया उन्होंने। विपक्ष कह रहा है वो दलित ना होते। विपक्ष तो, अब मैं विपक्ष की तो कोई बात ही नहीं करूंगी, वो जो चाहे वो बोल सकते हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? स्नेहा सिंह चौहान। अच्छा, तो स्नेहा जी हैं और मुझे ये भी दिख गई है, मुझे लगा कि काला कोट पहने हैं तो अधिवक्ता होंगी। अधिवक्ता है ये तो, क्योंकि इनकी राय भी बहुत जरूरी है, तो मुझे लगा कि इनसे पूछ लें। तो आपने देखा कि आम जनता के हम बीच थे लगातार और कुछ अधिवक्ता भी हमें मिल गए थे। मुझे लगा इस मुद्दे पे उनकी राय लें, तो लोगों ने अपनी बेबाकी से राय रखी और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के खिलाफ जो आक्रोश है वो आप देख रहे हैं किस तरीके से आक्रोश है। लोग राकेश किशोर के फेवर में जो अधिवक्ता थे खुलकर उतर आए हैं। लोग कह रहे हैं कि अधिवक्ता राकेश किशोर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो अधिवक्ता समाज और आम जनता जो भी है वो खुलकर सड़क पर आ जाएगी और वो समय नहीं रहा कि आप सनातन का अपमान करें और लोग सुनते जाए। लगातार आप देखते रहिए एबीसी हिंदी न्यूज। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।